दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपको अयोध्या जरूर जाना चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? क्यों, क्या हुआ? सोच में पड़ गए क्या? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है वहाँ का, कहाँ घूमना है, किस रास्ते से जाना है, तो आपके लिए काफी अच्छी वीडियो है ये। वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पता जरूर हो ही गया होगा कि अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी है। बेहद नजदीक आ गई है, इसलिए अब तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं ताकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सभी काम को पूरा कर लिया जाए। दोस्तों, बता दें कि अयोध्या भारत का एक प्राचीन शहर है जिसे हिंदू महाकाव्य रामायण की स्थापना के रूप में जाना जाता है। बता दें कि अयोध्या को खास तौर पर भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। अयोध्या उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित है। बता दें कि अयोध्या का नाम हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में शामिल है। दोस्तों, अयोध्या राम जन्मभूमि और कई मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते हैं और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि मंदिरों और दर्शनीय स्थलों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में से सबसे पवित्र जगहों में से एक है। राम जन्मभूमि वह जगह है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है हनुमानगढ़ी। अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। हनुमानगढ़ी में हनुमान को समर्पित एक मंदिर है जिसका अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व है। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है। मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति भक्तों का स्वागत करती है। पहाड़ी की चोटी आसपास की पहाड़ियों का बेहद शानदार दृश्य नजर आता है। हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में इस मंदिर की यात्रा करने के लिए आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करने के साथ साथ अपने पापों से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हनुमानगढ़ी के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ आने वाले जो भी भक्त सच्चे दिल से मनोकामना करते हैं उनकी इच्छाओं को भगवान अवश्य पूरा करते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर है त्रेता के ठाकुर। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां पर श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अगर आप अयोध्या की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस पवित्र मंदिर के दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है कनक भवन। अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर को भगवान राम की सौतेली माँ कैकेयी ने विवाह के बाद सीता को दिया था। तो दोस्तों, कनक भवन अयोध्या में सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है जहां की अद्भुत वास्तुकला हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। नंबर 5, सीता की रसोई। अयोध्या के राजकोट में राम जन्म स्थान के उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित है जो कि एक देखने लायक जगह है। यहाँ मंदिर के कोने में स्थित प्राचीन रसोई के मॉडल हैं जिसमें नकली बर्तन, रोलिंग प्लेट और रोलिंग पिन है। मंदिर परिसर के दूसरी छोर पर चारों भाई राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां। आपको बता दें कि यह सब मूर्तियां बहुत अच्छी तरह से कपड़े और आभूषण से सजी हुई हैं। अगर आप अयोध्या की यात्रा में आए हैं तो सीता की रसोई को देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है नागेश्वर नाथ। अयोध्या का एक प्रमुख मंदिर है जिसे देखने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। एक पौराणिक कथा की माने तो इस मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बनाया गया था। नंबर 7, तुलसी स्मारक भवन। 16वीं सदी के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में स्थापित किया गया है। यह स्मारक अयोध्या में राजगंज चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित है। इस स्मारक में विशाल पुस्तकालय भी है जो समृद्ध साहित्य का भंडार है। दोस्तों, नंबर 8
घाट पे आता है दशरथ भवन। अयोध्या के फैजाबाद के केंद्र में स्थित है, जो राजा दशरथ का मूल निवास स्थान है। बता दें कि दशरथ अयोध्या के शासक और भगवान श्री राम के पिता थे। दशरथ महल में राजा राम के शानदार मंदिर हैं। अगर आप इस महल को देखने के लिए जा रहे हैं तो इसकी सुंदरता को देखकर सच में हैरान रह जाएंगे। नंबर 9, गुप्तार घाट। अयोध्या के पास फैजाबाद के सरयू नदी के तट पर स्थित हिंदू धर्म का एक पवित्र और पूजनीय स्थल है। इस जगह के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने ध्यान किया था और इसी नदी के जल में समाधि ली थी, जिसके बाद उन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया और भगवान विष्णु के रूप में अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गए। तभी से गुप्तार घाट को एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस सुंदर घाट में नदियों की ओर जाने वाली सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐसा मान्यता है कि जो भी यहाँ पर नदी में डुबकी लगाता है उसे पापों और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। गुप्तार घाट पर कई आकर्षक मंदिर बने हुए हैं, जिनमें राम मंदिर, चक्रहारी मंदिर और नरसिंह मंदिर सबसे ज्यादा आकर्षक और सुंदर हैं। बता दें कि पवित्र मंत्रों की गूंज के साथ गुप्तार घाट साल भर भक्तों से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों, अगर अयोध्या घूमने जाने की योजना बना ही रहे हैं तो बता दें आपको कुछ मौसम के बारे में। वैसे तो यहाँ पर पूरे साल मौसम बहुत सुहाना रहता है, लेकिन यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम काफी ठंडा होता है और ज्यादातर उत्सव भी इन्हीं महीने में पड़ते हैं। वैसे तो अयोध्या सीधे मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से काफी कम जुड़ा है, लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने में हैं तो आसानी से अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से अयोध्या की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो बता दें कि राज्य में अयोध्या के लिए नियमित रूप से सरकारी और निजी बसें चलती हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य स्थलों और अयोध्या के बीच चलने वाली बसें इसे राज्य के अन्य प्रमुख शहरों से भी जोड़ती हैं। दोस्तों, ट्रेन से अयोध्या की यात्रा करना काफी सुविधाजनक है, क्योंकि अयोध्या पूरे उत्तर भारत में नजदीकी रेलवे स्टेशन और प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन द्वारा यहाँ की यात्रा काफी आसानी हो जाती है। कोई भी पर्यटक अयोध्या में घूमने के लिए या पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए टैक्सी, रिक्शा और बस की मदद ले सकता है। दोस्तों, वहीं हवाई जहाज की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहली फ्लाइट अयोध्या से राजधानी दिल्ली और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।